ये एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी लाइट्स, ये रेड कलर की मैंने इंस्टॉल कराई है। तो आपका रेडिएटर और अंडर बॉडी पूरी बोनट खोलना पड़ेगा इन केस आपको टायर इन्फ्लेटर यूज़ करना है। और ये एक्सेसरी है, आपको बताऊं तो भाई मैंने इस पे खर्च किया है अप्रॉक्सीमेटली भाई 1 लाख रुपए। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं अपनी इस गाड़ी में जो जो मॉडिफिकेशंस मैंने कराई हैं उसके बारे में, क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि भाई एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ, आपने गाड़ी में क्या क्या मॉड्स कराए हैं और उनका क्या प्राइस पे किया है। तो सोचा एक वीडियो डेडिकेटेडली बना देते हैं अपनी गाड़ी के लिए। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। और अगर मैं आपको बताऊं तो भाई ये गाड़ी है दिसंबर 2023 मैन्युफैक्चर्ड और मैंने इसको परचेज किया है जनवरी 31 2024 को। ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं गाड़ी को और मेरी गाड़ी चली है अभी 3200 किलोमीटर्स। वेरिएंट की बात करें तो ये वेरिएंट है Z8 ऑटोमेटिक 4 व्हील ड्राइव जो आता है सिर्फ डीजल में। तो अब पहले स्टार्ट करते हैं भाई बाहर से, क्योंकि मेजर जो काम हुआ है मेरी गाड़ी में वो बाहर हुआ है। जो गाड़ी के सबसे ज़्यादा लुक एनहेंस करते हैं वो हैं ये टायर्स। मैंने शोरूम से बाहर गाड़ी लाते ही नेक्स्ट डे टायर्स अपग्रेड करा लिए थे। कंपनी फिटेड टायर जो आता है वो है 255/60R18 और वो था अपोलो एप्टेरा HT2। बट अगर आप इस टायर को देखेंगे ये है अपोलो एप्टेरा 82, प्रॉपर ऑल टेरेन टायर है। और इसकी प्रोफाइल अगर मैं आपको दिखाऊं तो है कहाँ गया 265/60R18। तो इसकी विड्थ जो है वो 10 mm मैंने बढ़ा दिया। और अगर आप इसके ग्रूव्स देखेंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा ये प्रॉपर ऑल टेरेन टायर है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट भाई जो अपोलो एप्टेरा 82 है ना, ये सॉफ्ट टायर है, ये रबर सॉफ्ट है तो आपका कंफर्ट बना रहता है। और ऑल टेरेन है तो भाई परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ी है। मैं इनको ऑलरेडी 3000 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूँ, तो बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस, कंफर्ट और रोड नॉइज़ बिल्कुल ना के बराबर मुझे इन टायर्स पे मिला है। बहुत ही बढ़िया टायर्स हैं ये, हाईली रिकमेंडेड है। जो भी 4 व्हील ड्राइव के वेरिएंट्स हैं, वैसे तो महिंद्रा को ही यार 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट्स में एटलीस्ट ऑल टेरेन टायर्स देने चाहिए थे, बट कंपनी कॉस्ट कटिंग करती है। तो मैंने ये गाड़ी निकालते ही नेक्स्ट डे टायर्स अपग्रेड करा दिए थे इन एक्सचेंज ऑफ माय कंपनी फिटेड टायर्स। और मुझे इनके लिए पे करने पड़े हैं 20,000 रुपीज़। अब इसके बाद आ जाते हैं भाई फ्रंट में। और फ्रंट में आपको दिख रही होंगी ये एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी लाइट्स, ये रेकमेंडेड है भाई Z8 और Z8 लग्जरी वेरिएंट्स के लिए, क्योंकि भाई ये काफ़ी कॉस्टली लाइट्स हैं। अगर आपको पता होगा भाई Z8 और Z8 लग्जरी वेरिएंट्स में जो हेडलाइट आती है ना, ये पूरी सील्ड यूनिट आती है। आप इसमें LED बल्ब्स अपग्रेड नहीं कर सकते हो, आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। लोअर वेरिएंट्स में आप क्या करो, सीधे LED बल्ब्स अपग्रेड करो 120 और 150 वाट्स के, और आपकी हेडलाइट की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी और 7-8 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। बट इस वेरिएंट में क्योंकि Z8 है तो लाइट्स के साथ आप कुछ भी टेम्परिंग नहीं कर सकते हो। तो मैंने इंस्टॉल कराई है भाई अजूम ब्रांड की TH04 मॉडल है शायद, ये स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूंगा, ऑक्सिलरी लाइट्स। और अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 5 प्रोजेक्टर्स दिखेंगे। ये 4 कॉर्नर वाले हैं आपके लो बीम और बीच वाला बड़ा प्रोजेक्टर है हाई बीम। तो भाई इसमें आपको दोनों लो बीम और हाई बीम मिल जाती हैं। बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस है इन लाइट्स का। और अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने इनको क्लैम्प्स पे इंस्टॉल करवाया है। ग्रिल काट के भी हो जाता है, बट वो लुक नहीं आता जो लुक इन क्लैम्प्स पे आ रहा है। तो और ये जो क्लैम्प्स लगे हैं मेटल के हैं और ये सीधा गाड़ी की चेसी पे नट बोल्ट सिस्टम से लग जाते हैं। बट इनके भाई 2 इश्यूज़ हैं। पहला कि अगर आप देखेंगे ना साइड से तो देखो ये बम्पर से थोड़ी सी बाहर निकली हुई हैं लाइट्स, क्योंकि इनका साइज़ बड़ा है। तो अगर गाड़ी आपकी हिट होती है फ्रंट से तो सबसे पहले ये लाइट टूट सकती हैं। तो एक नेगेटिव ये है। सेकंड नेगेटिव भाई, अगर ये क्लैम्प्स पे है ना तो फिज़िक्स है भाई, थोड़ा सा भी रोड ख़राब होगा ना तो इस पे वाइब्रेशन आएगी और आप लो बीम में
लाइट जिटर करते हुए ज़रूर दिखाई देगी। ये देखो, हल्का सा रोड ख़राब होता है तो ये जिटर आता है इनमें लाइट्स में, बट अगर आप हाई बीम पे चल रहे हो तो आपको कोई इशू लगेगा नहीं। बट इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त है। अजूम में 3 वेरिएंट आते हैं टोटल, ये सबसे महंगे वाला है। इनके लिए मैंने पे किया है भाई 22,000 फॉर अ पेयर और 1500 रुपये के ये मेटल के क्लैम्प्स। बट अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपको इनका परफॉर्मेंस ऑलरेडी दिख गया होगा, और जो लुक आता है ना गाड़ी का फ्रंट से, बहुत ही ज़बरदस्त। हाईली रिकमेंडेड हैं ये लाइट्स Z8 और Z8 लग्जरी वेरिएंट्स के लिए स्पेसिफिकली। तो भाई ये भी सेकंड एक्सेसरी। अब आ जाते हैं थर्ड एक्सेसरी में, जो आपको यहाँ से तो नहीं दिख रही होगी, बट वो है अंडर बॉडी प्रोटेक्शन। ये देखो भाई, ये अंडर बॉडी प्रोटेक्शन में हर स्कॉर्पियो एन ओनर को रेकमेंड करता हूँ। कंपनी से जो फिटेड आती है वो होती है रबर की, नॉर्मल जो हर कार में आती है। बट भाई स्कॉर्पियो एन प्रॉपर SUV है, आप ख़राब रास्तों पे भी लेके जाओगे, रफ़ एंड टफ इसका यूज़ करोगे तो आपको डेफिनेटली अंडर बॉडी प्रोटेक्शन चाहिए मेटल की। तो मैंने ये इंस्टॉल कराई है बिम्ब्रा 4x4 से। 3 mm की 3 प्लेट्स हैं टोटल, और ये आपके डीजल टैंक जहाँ तक है वहाँ तक जाती है, और मेटल की है, प्रॉपर रेड कलर की मैंने इंस्टॉल कराई है। तो आपका रेडिएटर और अंडर बॉडी पूरी प्रोटेक्टेड रहती है, ताकि आप कहीं पे भी बम्प्स वगैरह पे जाओ, ख़राब रास्तों पे जाओ, तो आपका कोई जो पत्थर वगैरह है वो आपकी अंडर बॉडी को डैमेज ना करे। क्योंकि भाई स्कॉर्पियो एन में थोड़े से डिज़ाइन इश्यूज़ हैं। गाड़ी बहुत अच्छी है बट डिज़ाइन इश्यूज़ हैं इसमें। इसका रेडिएटर भाई पत्थर लग के ना बहुत जल्दी डैमेज हो सकता है, और गाड़ी आपके फिर टो ट्रक में ही जाएगी। तो हाईली रिकमेंडेड है हर एक ओनर के लिए अंडर बॉडी प्रोटेक्शन लगवाने का। और प्राइसेस सारे ना स्क्रीन पे मैं मेंशन कर भी रहा हूँ साथ में। इस अंडर बॉडी प्रोटेक्शन का शायद कॉस्ट 15,000 मैंने पे की है। ये 3 पीसेस में है टोटल। और इसमें अभी एक चीज़ और मुझे करवानी है। अगर आपकी डीजल स्कॉर्पियो एन है तो आपको पता होगा भाई DEF टैंक। ये प्लेसमेंट देखो, बहुत ही लो प्लेसमेंट है DEF टैंक की। तो उसका भी मेरे को मेटल का प्रोटेक्शन लगवाना है। अभी बिम्ब्रा 4x4 के पास नहीं आया है, प्राड कंपनी के पास आ चुका है ऑलरेडी। 7-1 रुपये का प्राइस है, बट मैं वेट कर रहा हूँ। बिम्ब्रा जब लेके आएंगे तो उन्हीं से इंस्टॉल करा देंगे, क्योंकि मेरी लाइट्स, अंडर बॉडी प्रोटेक्शन और एक और जो आपको दिख रहा है रूफ़ कैरियर, सब बिम्ब्रा से काम हुआ है। अब आ जाते हैं भाई नेक्स्ट एक्सेसरी पे, वो है रूफ़ कैरियर। ये प्रॉपर मेटल का है, और इसमें 2 वेरिएंट्स हैं बिम्ब्रा के पास। एक बिल्कुल फ्लैट है, मतलब ये ऊपर वाला पार्ट नहीं है, सिर्फ ये है। तो उसमें लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, और एरोडायनेमिक्स भी गाड़ी के ख़राब नहीं होते। बट उसमें अगर आप सामान रखोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉपरली उसको टाई करना पड़ेगा बंजी कॉर्ड से, क्योंकि नहीं तो बैग्स वगैरह भाई गिर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये वाला लगवाया है कि इसके अंदर बैग आ जाएंगे, और फिर आराम से टाई करके आपका सामान बिल्कुल सेफ़ रहेगा। और इसकी लोडिंग कैपेसिटी है करीब 75 से 80 किलो। ये 75 to 80 kg वेट होल्ड कर सकता है। इसमें जो 2 वेरिएंट्स हैं, एक का प्राइस है 9,000 और ये वाला है 10,000 रुपीज़ का। बट भाई इससे लुक ना बहुत ही तगड़ी हो गई है गाड़ी की। अगर मैं दिखाऊँ ना आपको, देखो, क्योंकि गाड़ी पहले ही ऊंची और ह्यूज थी, इससे हाइट और बढ़ गई है। बट इसका फिर भाई वही बात है कि इसका एक नेगेटिव है, क्योंकि भाई ये मेटल का है ना, और इसकी करीब 2-2.5 इंच का है ये। तो एरोडायनेमिक्स गाड़ी के थोड़े से ख़राब होते हैं। अगर आप 100+ स्पीड पे चल रहे हो ना, तो आपको एयर नॉइस आएगी, यहाँ से हवा कटते हुए जूम जूम आवाज़ आएगी आपको। बट भाई ये एक्सेसरी ऐसी है, अगर आपको 7 सीट यूज़ करनी है गाड़ी में तभी आप इसको लगवाना, अदरवाइज़ सिर्फ लुक के लिए मत लगवाना। आपकी माइलेज भी कम हो जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि एरोडायनेमिक्स गाड़ी के ख़राब होते हैं। और फालतू पैसा खर्चा क्यों करना है भाई? अगर ज़रूरत है 7 सीट्स की विद लगेज, या लद्दाख वगैरह जाते हो कि आप इस पर जेरी कैन माउंट लगा सकते हो, तो आप डेफिनेटली इसको लगवा सकते हो। तो भाई ये 3 काम जो है मेरे वो हुए हैं बिम्ब्रा 4x4 से, रूफ़ कैरियर, अंडर बॉडी प्रोटेक्शन और फ्रंट ऑक्सिलरी लाइट्स। बाकी टायर्स तो आप कहीं से भी लगा सकते हो। ये कुछ मैंने काम करवाया है अपनी गाड़ी पे बाहर से, जो कि मॉड्स हैं और जो कि रेकमेंडेड हैं, हाईली रेकमेंडेड हैं लाइट्स Z8 और Z8 लग्जरी वेरिएंट्स के लिए। जो लोअर वेरिएंट्स हैं सीधे हेडलाइट में आप बल्ब चेंज करो और आपकी थ्रो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके पैसे भी बचेंगे। अंडर बॉडी प्रोटेक्शन जो है वो
हर एक वेरिएंट के लिए रेकमेंडेड है मेरी तरफ से। और टायर्स भी भाई मेरे हिसाब से तो स्कॉर्पियन आपने लिए ना, तो भाई टायर्स ऑल टेरेन लगवा लेना, चाहे आपकी 4x4 हो या ना हो, क्योंकि इन टायर से एक नॉर्मल रियर व्हील ड्राइव स्कॉर्पियन की कैपेबिलिटी भी 40 to 50% बढ़ जाती है ऑफ रोडिंग में। अब भाई ये मोटा मोटा काम हुआ है अपनी गाड़ी में, प्राइसेस मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। अब ना अंदर चलते हैं और एक दो छोटी मोटी चीज़ें भी बता देता हूँ मैं आपको जो मैंने इसमें लगवाई हैं विद प्राइसेस। तो अगर आप देखोगे भाई मैग्नेटिक शेड्स पूरे 6 विंडोज़ के हैं ये, और ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किए हैं, 1575 इनका प्राइस है। और अब चलते हैं अंदर। तो भाई कुछ चीज़ें जो है ना मैंने अपनी गाड़ी में महिंद्रा शोरूम से ही लगवा ली थी, गाड़ी जब ली थी। उसमें आप देख रहे होंगे ये कंफर्ट किट है, और इसमें साथ में आप देखोगे ना सीट बेल्ट के ऊपर भी ये कवर दे रखे हैं ताकि सीट बेल्ट चुभे ना। कुछ खास इसकी ज़रूरत है नहीं, वैसे आपको पैसा वेस्ट करना है तो लगवा लेना। ये 3500 रुपये के आसपास का प्राइस था। एक ये चीज़ मैंने ज़रूर लगवाई जो कि मुझे काम की लगी। जितने भी स्पेसेस है ना बॉटल होल्डर वगैरह और कभी स्पेसेस, उन पे मैंने ये लगवाए हुए हैं एंटी स्किड मैट्स। ये आई थिंक 550 रुपये के आसपास के थे। सारे बॉटल होल्डर्स में भी हैं यहाँ पे, और सेंटर में भी है, यहाँ के लिए भी आता है। तो ये काफ़ी काम की चीज़ है, वरना ना कॉइन वगैरह रख रहे हो, फ़ोन रख रहे हो, प्लास्टिक की कोई चीज़ रखी है तो नॉइस करती है, तो ये रिकमेंडेड है। उसके बाद मैंने कुछ खास अंदर काम कराया नहीं है भाई। मैट्स आप कहीं से भी ले सकते हो। 7D मैट्स आपको 4,000 रुपये में बहुत अच्छी क्वालिटी के बाहर आफ्टर मार्केट मिल जाएंगे। महिंद्रा शोरूम से लेओगे तो भाई 10,000 रुपये वो करीब लेते हैं। मैंने महिंद्रा से लिए थे बट मैंने उनसे डिस्काउंट ले लिया था। उसके बाद भाई मैंने महिंद्रा से एक चीज़ और कराई थी। आपने अगर मेरी सर्विसिंग की वीडियो देखी होगी तो मैंने इस पर कराई थी एंटी रस्ट प्रोटेक्शन अंडर बॉडी की, क्योंकि भाई गाड़ी ख़राब रस्तों पर चलेगी, पानी में चलेगी, बर्फ़ में चलेगी, तो एंटी रस्ट प्रोटेक्शन आप करवा लो अगर आपको गाड़ी लंबी रखनी है। उसके लिए मैंने 11,000 पे किए थे, और उसके आई थिंक 3 बार वो होनी है। एक मेरी ऑलरेडी 1000 किलोमीटर सर्विस पे मैं करा चुका हूँ, एक अब 10,000 किलोमीटर सर्विस पे फिर से उसके ऊपर एक और एंटी रस्ट कोटिंग हो जाएगी। आप बाहर से कराओगे तो आपको आई थिंक 6 से 7,000 रुपये में वो हो जाएगी, जो शोरूम वाले आपसे 10 या 11,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। तो ये हो गई बेसिक एक्सेसरीज। बाकी भाई स्कॉर्पियन में बिल्कुल स्टोरेज स्पेसेस नहीं है, मतलब डिज़ाइन पे इनको काम करना चाहिए। इतना छोटा सा ये दे रखा है, एक टिश्यू बॉक्स आता है ख़त्म। तो ये मोबाइल रखने के लिए भी भाई एक अलग से एक्सेसरी मंगवानी पड़ी है। मैंने अपने साइड के लिए नहीं मंगवाई क्योंकि भाई मेरा साइज़ बहुत बड़ा है, मेरे यहाँ पे फिट नहीं होगी, तो यहाँ पे मंगवा लिया है। फ़ोन वोन आप रख सकते हो, थोड़ी बहुत चीज़ें रख सकते हो, बाकी तो कुछ खास स्पेस इस गाड़ी में है नहीं सामान रखने का। प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊँ तो आपको भाई सबसे ज़रूरी चीज़ ये मत भूल जाना, डैश कैम हाईली रिकमेंडेड। भाई गाड़ी आप शोरूम से लेते हो, सीधा सबसे पहले जो आपको काम कराना है वो आप डैश कैम इंस्टॉल करा लीजिए अपनी गाड़ी में। बहुत भाई मतलब कोई भी गाड़ी कहीं से भी ठोक देता है और आप पे ब्लेम डाल देता है। बहुत चल रहा है सीन, खासकर जब अगर आप ट्रेवल कर रहे हो ना आउट ऑफ टाउन, तो डेफिनेटली भाई अपनी गाड़ी में डैश कैम लगवा लेना। मेरा ये हीरो का है क्यूबो 1080p वाला डैश कैम, जो मेरी ब्रेजा गाड़ी में लगा था, मैंने उसमें से निकाल के इसमें लगा लिया, तो इसके लिए कुछ मैंने एक्स्ट्रा पे नहीं किया। और इसका कनेक्शन जो है ना मैंने यहाँ पे ना देके सीधा फ्यूज बॉक्स से कनेक्शन दे दिया इसका। भाई एक सबसे बड़ी कमी जो इस गाड़ी में है ना वो है 12 वोल्ट के सॉकेट की ना होने की। गाड़ी में सिर्फ एक 12 वोल्ट का सॉकेट है जो पीछे बूट में दिया है कंपनी ने। पता नहीं क्या कॉस्ट कटिंग है, 1000-1500 रुपये आप एक्स्ट्रा ले लेते, 2-3 हज़ार 5,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते, बट यहाँ पे स्पेस भी था। 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे इंस्टॉल इजीली हो सकता था, क्योंकि ये USB-A के जो पोर्ट्स दिए हैं ये बहुत स्लो चार्ज करते हैं आपके फ़ोन को। ये काइंड ऑफ यूजलेस हैं, बट इसका वर्क अराउंड भाई यही है कि आपको बाहर से इंस्टॉल कराना पड़ेगा। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, वरना मैं यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट डेफिनेटली इंस्टॉल कराऊंगा, जो कि कनेक्शन होगा सीधा यहाँ फ्यूज बॉक्स से। बाकी चलो मोबाइल तो चार्जिंग का फिर भी चल जाएगा, काम की स्लो हो रहा है, चलो ठीक है। सबसे बड़ा इशू भाई इस गाड़ी में ये है कि अगर आपके टायर में हवा कम हो गई ना और पंचर हो गया और आपको टायर इन्फ्लेटर यूज़ करना पड़ गया, तो पीछे वाले टायर्स में तो आप हवा भर लोगे क्योंकि पीछे 12 वोल्ट का सॉकेट दिया है, लेकिन कंपनी ने आगे 12 वोल्ट का कोई सॉकेट नहीं दिया है, तो आप आगे के टायर्स में हवा नहीं भर सकते हो। तो उसके लिए भाई मैंने एक वर्क अराउंड ढूंढा है। एक एक्सेसरी मैंने अमेजोन से मंगाई है, 450 रुपये की है मात्र, बट वो ऐसे सिनेरियोज में आपको हेल्प करेगी कि आपको रात को ट्रैवल कर रहे हो, आपको पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा है, पंचर है आपकी गाड़ी, आप हवा भरनी है आपको टायर में,
तो आप अपना एग्जिस्टिंग टायर इन्फ्लेटर यूज कर सकते हो। तो दिखाता हूँ आपको वो एक्सेसरी, और सारे लिंक्स ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर आपको लेने हैं। बाकी ये वर्क अराउंड है फिलहाल। मेन सोल्यूशन तो 12 वोल्ट का सॉकेट का भाई यही है कि उसको यहाँ पे आपको इंस्टॉल कराना पड़ेगा। भाई इस सीट के नीचे ना स्टोरेज है, आप अपना सामान वगैरह सीट के नीचे रख सकते हो, जो लोगों को शायद जनरली पता नहीं है। देखो मैंने कितना बड़ा बॉक्स इस सेकंड रो की सीट के नीचे रखा हुआ है। मैं आपको बता रहा था ना कि 12 वोल्ट का सॉकेट सिर्फ एक यहाँ दिया है बूट में। कंपनी ने इतनी गंदी कॉस्ट कटिंग की है, और टायर इन्फ्लेटर यहाँ लगाते हो ना तो आगे तक आपकी गाड़ी के फ्रंट टायर्स तक पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि गाड़ी की लेंथ बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ ना रेफरेंस के लिए, मैं टायर इन्फ्लेटर यूज़ करता हूँ वॉशर का पिछले 4-5 साल से, और ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। हार्डली 3-4 मिनट लेता है, आपके टायर में हवा भर देता है। बहुत अच्छी स्पीड है इसकी, और ऐसा कुछ दिखता है भाई। बट इसके साथ इशू यही है कि इसकी लेंथ बहुत अच्छी है नॉर्मल कार्स के लिए, बट स्कॉर्पियन बहुत लंबी है, यहाँ से आगे तक नहीं जाएगा। तो इसके लिए भाई अपन ने एक सस्ती सी एक्सेसरी मंगाई है, जो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कैसे यूज़ होती है। भाई इसके लिए आपको अपना बोनट खोलना पड़ेगा इन केस आपको टायर इन्फ्लेटर यूज़ करना है। और ये एक्सेसरी है ऐसी कुछ, जो आपके जैसे आपकी जंपर केबल होती है ना, पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी पे टर्मिनल्स पे आपको कनेक्ट करना है। और ये है 12 वोल्ट सॉकेट। तो इससे आप मोबाइल तो चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि ये बैटरी में लगेगा, बट आप इसमें टायर इन्फ्लेटर यहाँ प्लग कर सकते हो और अपनी गाड़ी में फ्रंट टायर्स में हवा भर सकते हो। ये सीधे बैटरी के पोर्टल्स पे कनेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव तो नट होता ही है नॉर्मली, यहाँ पे आप नेगेटिव टर्मिनल ब्लैक वाला कनेक्ट करो और इससे आप अपने टायर्स में हवा भर लो। मैं इसको ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ, ये सही वर्क करता है। ऑल्दो वायर थोड़ी सी गर्म हो जाती है ये, बट फिर भी मतलब इमरजेंसी सिचुएशंस में आपको ये डेफिनेटली हेल्प कर देगा और आप उन सिचुएशन से निकल जाओगे फ्रंट टायर्स में हवा भर के। ये मात्र 450 रुपये की एक्सेसरी है। जब तक फ्रंट में हम 12 वोल्ट का सॉकेट इंस्टॉल नहीं करा लेते तब तक इससे काम चल जाएगा अपना। तो भाई ये बहुत ही तगड़ी रिकमेंडेड एक्सेसरी है इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। बाकी एक फीचर अच्छा लगा सेफ्टी का, जैसे ही बम्पर आप बोनट खोलते हो ना गाड़ी का, पार्किंग लाइट्स ऑन हो जाती हैं। एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया, ये है वाटरप्रूफ टेप, हाई पॉलीमर ब्यूटाइल रबर, ऐसी कुछ दिखती है। और आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्यों मंगाई हुई है, तो भाई ये रिक्वायर्ड रहेगी आपको इन इमरजेंसी अगर आपका DEF टैंक हिट होता है नीचे से, क्योंकि वो प्लास्टिक का है तो, और उसकी लोकेशन बहुत ही गलत है गाड़ी में, बहुत नीचे दिया हुआ है वो। अगर DEF टैंक आपका हिट होता है और DEF लीक होने लग जाता है तो आपकी गाड़ी टो होके ही जाएगी। उन सिचुएशन में जब तक मैं DEF टैंक का प्रोटेक्टर कवर नहीं मंगवा लेता हूँ, नहीं मिल जाता है मुझे, तब तक के लिए भाई आप इस टेप से उसको टेम्परेरीली बंद कर सकते हो। ये टेप जनरली ना वाटर पाइप्स वगैरह के लिए यूज़ होती है। ये देखो आप बहुत सारे इसके यूसेजेस हैं, तो आप इस टेप से उस लीकेज को ना फिल कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, और आप टेम्परेरी अपनी गाड़ी फिर सर्विस सेंटर तक ले जा पाओगे, आप इमरजेंसी सिचुएशन से निकल सकते हो। तो ये इसलिए मैंने ये मंगा के रखी है, भगवान करे ज़रूरत ना पड़े इसकी। बट फिर भी भाई मैं क्योंकि भाई लंबी रोड ट्रिप्स पे जाता हूँ ना, तो मुझे ये सब चीज़ें प्लान करके सोच के चलना पड़ता है। तो ये भी अमेज़ॉन से मैंने मंगाया, आई थिंक 300 रुपये के आसपास का होगा ये, इतना बड़ा शायद ही कभी ज़रूरत पड़ेगी। बट अरे यार हैंड ब्रेक लगा रह गया, बट फिर भी भाई रख लेते हैं सारी सेफ्टी की चीज़ें। बाकी भाई ये कुछ थी एक्सेसरीज़ मेरी गाड़ी में फ़िलहाल। एक दो मुझे काम कराने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया DEF टैंक का प्रोटेक्शन मुझे लगवाना है, और अगर मुझे मिल पाए तो मैं डीजल टैंक का भी प्रोटेक्शन लगवाऊंगा। उसके बाद सबसे मेजर चीज़ 12 वोल्ट का सॉकेट आगे इंस्टॉल कराना है गाड़ी में, क्योंकि मोबाइल आपके वरना चार्ज नहीं होंगे। एक सिर्फ सेकंड रो में एक टाइप C का इन्होंने पोर्ट दिया है, मतलब एक मोबाइल ही फास्ट चार्ज हो सकता है, जो कि बहुत ही इलॉजिकल कॉस्ट कटिंग है महिंद्रा की तरफ से। तो ये 2-3 चीज़ें मुझे करवानी है, बाकी टाइम नहीं मिल पा रहा है। एलॉयज़ को भी हम ब्लैक पेंट कराएंगे, क्योंकि भाई मुझे सिल्वर क्रोम कुछ पसंद नहीं है।
तो एलॉयज अपन गन मेटल ग्रे या ब्लैक पेंट कराएंगे और कैलिपर्स रेड कराएंगे, इसीलिए मैंने अंडर बॉडी प्रोटेक्शन रेड कलर की चूज़ की है। तो भाई ये कुछ एक्सेसरीज है अपनी गाड़ी में। अगर मैं टोटल आपको बताऊं तो भाई मैंने इस पे खर्च किया है अप्रोक्सीमेटली भाई 1 लाख रुपए। और क्योंकि जो चीज़ें मैंने लगवाई है ना वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और यूज़फुल एक्सेसरीज हैं, ऐसे नहीं है कि बस शो ऑफ के लिए लगवाई हुई है, और सारी चीज़ें बहुत ही तगड़ी क्वालिटी की हैं। तो भाई ये थी एक छोटी सी वीडियो अपनी एक्सेसरीज के ऊपर, मॉड्स के ऊपर, जो मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई प्राइसेस के साथ बताओ। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। 3 दिन के अंदर भाई अपनी वन ऑफ द फेवरेट स्टेट गुजरात में ट्रैवल करने जा रहे हैं। 3000 किलोमीटर की रोड ट्रिप होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, मज़ा आएगा। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप लिविंग, साइनिंग ऑफ। जय माता दी। हाँ पहनते हैं भाई, सीट बेल्ट पहनते हैं।